जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और इस समय यहाँ पे हॉस्टल्स को लेके भी जो है काफी ज्यादा चर्चाएं रहती हैं, चाहे वो फिर बॉयज हॉस्टल हो या बाबा हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो। हर हॉस्टल जो है वो चर्चाओं का विषय रहता है और क्या क्या दिक्कतें हॉस्टल के अंदर रहती है। आज हम एक शख्स से यहाँ पे बातचीत करने लगे हैं जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। भैया आपका नाम? मेरा नाम चैतन्य मल्होत्रा है जी। आज जैसे कि आपने कहा हॉस्टल्स के बारे में, जैसे हमें पता है कि पिछले कुछ सालों से हम अगर डाटा उठाकर देखें तो जो एडमिशन हो रही हैं 70% जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही हैं लड़कियों की। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है गर्ल्स हॉस्टल की। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यहाँ पर बिल्डिंग है गर्ल्स हॉस्टल की, जिसके ऊपर कह रहे हैं जो नई बनी है बिल्डिंग, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, जिसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर लगा, लीगल इशू का कोई चल रहा है कह रहे पिछले काफी सालों से। 5-6 साल से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग को खोला जाए। अगर वो बिल्डिंग नहीं खुल पा रही है लीगल इशू की वजह से, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि हमें पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जम्मू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसने अपने हॉस्टल्स सैनिक कॉलोनी वाली साइड लिए हुए हैं रेंट पे। क्या हमारी यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ अरेंज नहीं कर सकती बच्चों के लिए? जब बच्चे आते हैं ना इनके पास, प्रोवोस्ट के पास आप देखना, बच्चे जब आते हैं, बच्चे इतनी बुरी तरह से रोकते बिलखते हैं ना। कुछ लड़कियां तो इतने दूर दराज एरिया से, पाडर वगैरह इतनी दूर दूर एरिया से आती हैं लड़कियां, उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ती है। क्यों? कि उन्हें हॉस्टल नहीं मिला। माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम 10,000 रुपया पीजी का दे दें। नॉर्मल आपको पता है जम्मू में कितनी महंगाई हो गई है। 10,000 रुपया कहीं नहीं गया अगर आपने एक पीजी लेना भी है, ठीक है? तो कितनी ज्यादा दिक्कत आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जगह चल रहा है। हमें इस चीज को देखना चाहिए कि कहाँ हमें स्टैंड लेना है, कहाँ हमें स्टैंड नहीं लेना है। यूनिवर्सिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी, हम कितनी देर से बोल रहे हैं, हम लोगों ने कितने तो यहाँ पे वो हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने एक मतलब अपना यहाँ का ट्रेंड सेट कर दिया है कि जब तक तो स्टूडेंट आएगा बात करने पीसफुली तरीके से, तब तक ये कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट होगा ये थोड़ी सी कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अब कुछ टाइम से इन्होंने वो भी बंद कर दिया कि कोई समाधान देना। हम इस चीज की कड़ी से कड़ी मांग रखते हैं कि देखो, हम नहीं देख पाते सर, जब हम देखते हैं ना कि लड़कियां कैसे आती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और ये उन्हें बोलते हैं आप यहाँ रो क्यों रहे हो, आप यहाँ से बाहर जाओ। सर हमें बहुत दुख होता है। सर आप देखोगे आपको बहुत दुख होगा, इंसानियत के नाते हम ये चीज नहीं देख पाते सर। लेकिन ये पता नहीं कैसे ये चीज देख लेते हैं और इसके ऊपर ये कोई समाधान भी नहीं करते सर। क्या लगता है यही कारण है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कम एडमिशन हो रही है और बच्चे जो है वो ज्यादा बाहर की यूनिवर्सिटीज की ओर जो है अपना रुख करते हैं? सर देखिए, एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो एडमिशन्स काफी हो रही हैं, दूर दराज के एरिया से भी काफी ज्यादा एडमिशन। लेकिन अगर हम पिछला डेटा उठाकर देखें तो एडमिशन जो ज्यादा हो रही है वो लड़कियों की हो रही है। तो उस हिसाब से हम वही तो मांग कर रहे हैं कि लड़कियों की अगर बिल्डिंग नहीं है तो आप कोई बिल्डिंग ले, ये कहते हैं कि हम बिल्डिंग ले लें बाहर, लेकिन हमें इशू क्या आता है? सिक्योरिटी का इशू आता है। देखिए, अगर वो लड़की बाहर पीजी में रह रही है, क्या उसके लिए तब सिक्योरिटी का इशू नहीं आ रहा है? मतलब कि स्टूडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेने से ये पीछे हट रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ही नहीं लेंगे। मेरे को एक बात बताइए, स्टूडेंट अगर ये कोई बिल्डिंग बाहर ले भी लें, ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एसएसपी साहब को एक बार एप्लीकेशन दे के क्या एक पीसीआर बाहर जो भी ये बिल्डिंग अगर लेंगे तो उसके बाहर नहीं लग सकती? क्या सिक्योरिटी का इशू आता? पुलिस के होते हुए क्या सिक्योरिटी का इशू आ सकता है? मुझे ये चीज़ का आंसर चाहिए। ये सीधा सीधा स्टूडेंट के साथ धक्का ये यूनिवर्सिटी कर रही है। ये यूनिवर्सिटी ने ट्रेंड सेट कर दिया कि हमने प्रोटेस्ट जब होगा तब कोई प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया देंगे, सिर्फ प्रतिक्रिया, कोई समाधान नहीं देंगे, हलचल करेंगे सिर्फ। हम इस चीज़ का सरासर निंदा करते हैं और ये चीज़ बदलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हॉस्टल को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अमूमन तौर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखा जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाए तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर लड़कियों की जो है यहाँ पे एडमिशन हुई है और यहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल ही नहीं है। तो कितनी दिक्कत वाली बात है जी। सर गर्ल्स का हॉस्टल है, लेकिन गर्ल्स की तादाद ज्यादा है और हॉस्टल्स कम है। एक हॉस्टल है जो मैं सिर्फ एक हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, वो हॉस्टल है, वो बनी हुई बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है। वो सिर्फ एक बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 100 या 120 बच्चे की कैपेसिटी है, 120 लड़कियां वहां एडजस्ट हो सकती हैं, ठीक है सर। वो बिल्डिंग के ऊपर स्टे चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है। हम ये चीज कह रहे हैं कि अगर वो लीगल इशू के ऊपर, सर हम नहीं बोल सकते कि हम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट सर्वोपरि है, हम उसके ऊपर नहीं है। आप उसका कोई अल्टरनेटिव निकाल के कोई बिल्डिंग रेंट पे लेके गर्ल्स को वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं, वहां पे उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये उसके लिए भी तैयार नहीं है। इनको बोलते हैं ये हमें पता क्या बोलते हैं
कि हमें टाइम चाहिए, फुटप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा, आगे ये होगा वो होगा दूसरा तीसरा। सर जो भी चीज होती है वो करके होती है, बातों से आश्वासन से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहना है। अपने चैम्बर तो बन जाते हैं, अपने कमरे तो बन जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए हॉस्टल कौन बनाएगा? अगर बिल्डिंग बनी है, अगर उसके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है तो आप सेकंड उसका अल्टरनेट जो है वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सुनेगा कौन? इस समय वैसे भी ब्यूरोक्रेट राज है और मानने वाला तो है नहीं कोई। लेकिन फिर भी अपील रहेगी कि यहाँ पे जो दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स को लेके, हॉस्टल्स को लेके, उन दिक्कतों को जो है यहाँ का प्रशासन जो है उसको सॉर्ट आउट करे और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो एक अच्छी छवि लेके जो है वो बाहर जाएं और बाहर के बच्चों को भी जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अब इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।